कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आपने हमें संधि से पहले जो संधि की हमने दो वीडियो बनाई थी। एक बनाई थी हमने संधि तीन तरीके के होते हैं, बताई थी आपको। एक बताई थी हमने स्वर संधि के सारे टाइप्स जितने होते बताए थे आपको। दूसरी पढ़ाई थी हमने आपको व्यंजन संधि। आज संधि का हम तीसरा पार्ट लेके आए जिसका नाम है विसर्ग संधि। तो देखो विसर्ग, जैसे मैंने आपको पहले दो टॉपिक करवाए थे, पहले दो संधि कराई थी कि हमको ना तो कोई किसी को कोई जो तरीके होते वो तरीके लगाने, हमको कुछ नहीं करना। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये वर्ड देखना कि अगर ये चीज इसमें आ रही है तो आंख बीच के कौन सी संधि रहेगी, विसर्ग संधि रहेगी। हमको ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ध्यान से सुनना। मैंने आपको उसमें एक चीज बताई थी। एक तो देखो इसमें क्या चीज देखनी, एक तो अगर कोई वर्ड दू से स्टार्ट होता है, किससे, दू से स्टार्ट होता है, तो दू से स्टार्ट होता है तो उसमें कौन सी संधि रहती है, विसर्ग संधि होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दुशासन हो गया, यहाँ पे दुष्कर्म हो गया, दुर्बोध हो गया। या कोई वर्ड नी से, छोटी नी से या बड़ी नी से चालू होता है, ने पे छोटी की मात्रा हो या ने पे बड़ी की मात्रा हो, वो भी हमारी कौन सी संधि होती है, वो भी हमारी विसर्ग संधि होती है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे नी ही प्लस में आशा, यहाँ पे तो विसर्ग लगेंगे, ठीक है, क्या बन जाएगी, निराशा। मन, यह चीज को ध्यान रखना, मनो के जितने भी वर्ड होते हैं, मनोरथ, मनोविकार, मनोरम, सारे जो वर्ड होते हैं वो कौन सी संधि वाले होते हैं, विसर्ग संधि वाले। मनोरथ वाले, मनोरम वाले, मने वाले जितने भी शब्द हमारे आते हैं वो सभी शब्द हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, विसर्ग संधि के। एक मनोरथ हो गया तो ये क्या बन जाएगी, इसकी बनेगी मन है प्लस में रथ, क्या बन जाएगा, मनोरथ। जब इसका विच्छेद करेंगे, मन है धन रथ, क्या बन जाएगा, मनोरथ। ऐसे पुरोहित का क्या बन जाएगा, पुरह प्लस में हित, पुरोहित बन जाएगा। नी, अब देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा कि सर ने पिछली वीडियो में हमको बताया था कि कहीं पे आदि से षटकोण वाली आए या पूरी से आए कि वो व्यंजन संधि होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे विसर्ग संधि में कुछ एग्जांपल लिखे। बच्चों एक चीज याद रखना, जो मैंने आपको बताया था शुरू में ही, कि अगर कहीं पे ने पे छोटी की मात्रा हो या ने पे बड़ी की मात्रा हो, उसमें चाहे बाद में कुछ भी आए, वो हमारे सारे किसके अंतर्गत आते हैं, विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। इनका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो क्या आता है, इसका क्या आएगा, नी प्लस में काम, क्या आएगा, निष्काम। यह आएगा, क्या बनेगा इसका, नी प्लस में फल, निष्फल। तो ये निश्चल, अगर कहीं पे देखो नी से स्टार्ट हो रहा है, ये बड़ी नी से है, ये बड़ी नी से है, मन है, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, मनो के जितने भी शब्द होते हैं, मनो से जितने भी शब्द स्टार्ट होते हैं, जितने भी शब्द बनते हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। मैंने नी के लिखे हैं सारे, ये भी नी से है, ये भी नी से है। हाँ, दूसरे कोई शब्द स्टार्ट होता है तो कौन सी संधि होती है वो बच्चों, विसर्ग संधि होती है। निस्तार का क्या बनेगा, नी प्लस में तार, निस्तार बन जाएगा। दुष्कर्म का क्या बनेगा, दू प्लस में कर्म बनेगा, दुष्कर्म बनेगा। दुर्बोध का भी क्या बनेगा, दू प्लस में बोध बनेगा, क्या बनेगा, दुर्बोध बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या पढ़ते हैं, विसर्ग संधि पढ़ते हैं। विसर्ग लगाने इसमें जरूरी होते हैं, क्योंकि जब पेपर में एग्जांपल आता है तो उसमें ये भी लिखा होगा नी प्लस में फल। जब एग्जांपल में आएगा, ये मान चलो आपको निष्फल का संधि विच्छेद पूछे क्या होगा, तो उसमें नी विसर्ग भी आएगा, प्लस में फल आएगा, और एक नी वाला सिंपल भी आएगा। तो कुछ बच्चे ये लगा देते हैं जो कि गलत होता है हमारा। देखो एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, अगर बड़ी ई की मात्रा आए ने पे, ये छोटी की मात्रा है ने पे, जब हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो ने पे छोटी ही की मात्रा आएगी, ये बच्चों गलत रहेगा। नी प्लस में रोग अगर आप लिखते हो ये गलत रहेगा, जबकि हमारे ऑप्शन में हमको ये भी देखने को मिलेगा। ने पे बड़ी की मात्रा आए या ने पाए बच्चों छोटी की मात्रा, हमको हमेशा विसर्ग लगाना है, और विसर्ग लगाना वो भी ने पे छोटी की मात्रा ही आएगी जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे। तो ये मैंने तीन वर्ड बताए, तीन शब्द बताए आपको सिर्फ विसर्ग संधि में। एक तो ने पे बड़ी की मात्रा है, शुरू में स्टार्टिंग में ये बड़ी की मात्रा है। दूसरा, अगर कोई वर्ड दू से स्टार्ट हो रहा हो, किससे स्टार्ट हो रहा है, दू से स्टार्ट हो रहा हो, ये मनो से स्टार्ट हो रहा हो, मनो वाले बहुत पूछे जाते हैं हमारे पेपर में। तो ये थी बच्चों हमारी विसर्ग संधि। मैंने यहाँ पे समथिंग 20 एग्जांपल लिखे हैं, 20 एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि विसर्ग संधि कैसे करते हैं। तो ये थे हमारे सारे प्रकार के, तीनों प्रकार की संधि हमारी आज कंप्लीट होती है। जो हमारे वीडियो थे तीनों संधि के, सबसे पहले स्वर संधि को बनाया, उसके बाद हमने व्यंजन संधि का, उसके बाद हमने बनाया विसर्ग संधि का। उम्मीद है सारे बच्चों ने हमारी वीडियो देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और कोई हमें अगर कोई सुझाव देना चाहता है बच्चों कि किस टॉपिक पर अगली वीडियो बनाए तो उसे कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर। धन्यवाद।